मिनी टोल प्लाजा से आपको एक एक तस्वीरें दिखा रहे हैं, लेकिन इस वक्त की सबसे बड़ी खबर बता दें कि जो टोल प्लाजा के मैनेजर है वो हमारे साथ जुड़ गए हैं। यहाँ पे देखिए, ये आप ही का रूम है, आप अपने रूम के बाहर खड़े हैं, काफी ज्यादा तोड़फोड़ भी हुई है, लेकिन देखिए आरोप यही है, ग्रामीणों में गुस्सा यही है कि एक सेना के जवान के साथ टोल प्लाजा के जो कर्मी है बदसलूकी करते हैं। वीडियो सामने आया है सर, जहाँ पे पूरी तरह से नजर आ रहा है कि किस तरह से हाथापाई करते हैं, डंडे से भी मारते हैं, और एक सेना का जवान थे वो, और उन्होंने ऑपरेशन सिंदूर में अहम भूमिका निभाई थी। मैम मैं आपको बताऊं, वो जो जवान था वो क्या है, शामली की तरफ से और मेरठ की तरफ जा रहा था। वो उस टाइम क्या है, गाड़ियों की लाइन लगी हुई थी, कम से कम आगे मैं बताऊं आपको कम से कम 8 से 10 गाड़ियां होंगी कम से कम। उन्होंने कहा आके भाई इसको क्या है, मेरे को आगे जाना है, तो हमारे स्टाफ ने बोला भी ठीक है गाड़ियाँ निकल जाती हैं, आप निकल जाना। उसने क्या है जाके बोला मेरे को जल्दी है, उन्होंने क्या उनके साथ बदतमीजी करी। बदतमीजी करने से लेकिन वीडियो में तो नजर आ रहा है ना कि सेना के जवान के साथ तो खुद ही हाथापाई हुई, बदतमीजी तो आपके स्टाफ ही कर रहे थे। मतलब आप ठीक है, बात से भी चीजें हल हो जाती है ना, आप ये कह रहे हैं कि उन्होंने शुरुआत की, जबकि देखिए जो वीडियो सामने आया है उसमें साफ तौर पर यही दिख रहा है कि वो किस बेरहमी से पिटाई कर रहे होते हैं। और लोगों का भी यही कहना है कि यहाँ पे आदतन लोग ऐसे ही करते हैं, बदतमीजी करते हैं। सुबह भी बदतमीजी की थी। वो लोग कौन है? क्या मैं आपको बताऊं, जो जवान था उसने क्या है पहले बदतमीजी करी। हमारा स्टाफ कभी बदतमीजी नहीं करता। मतलब बदतमीजी अगर की तो मारपीट सही है क्या? मैम मारपीट की वो गलत है, मैं उसको मैं आपको मैं खुद कहता हूँ, जो जिन्होंने मारपीट की थी उनको क्या है हमने अरेस्ट करवा दिया गया है और हमारे टोल से हमने निकाल दिया गया है उनको। हमको ना उनकी सैलरी भी रोक दी, मैं आपको बताऊँ। लेकिन एक बहुत बड़ा आरोप आप पर भी लग रहा है और लोग कह रहे हैं कि आपको भी हटाया जाना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे जितने हैं अमूमन जितने भी कर्मचारी हैं वो इस तरह से ही बदतमीजी करते हैं। उनका ये कहना है कि जो गांव के लोग हैं उनका टोल नहीं लगता है, लेकिन उनसे भी जो है लीगल तरीके से टोल वसूल लेते हैं। मैं आपको बताऊँ, यहाँ क्या है 5 किलोमीटर के दायरे में फ्री है, वो बिल्कुल फ्री चलते हैं। 20 किलोमीटर के दायरे के अंदर क्या है पास बनता है 350 रुपये का, उनका पास बनता है। जो करते हैं ना तो पास बनवाते हैं, मतलब वो बदतमीजी करते हैं, बोला हमारे एरिया में टोल है। ऐसा कोई नहीं है, आज तक मेरे संज्ञान में ऐसी कोई बात नहीं है ना, मतलब कि अभी तक ऐसा कोई हुआ है। आप इस पूरी घटना को कैसे देख रहे हैं? देखिए, क्योंकि जिस तरह से आपने कहा कि पहले उन्होंने बदतमीजी की, 8-10 गाड़ियां लगी रहती है। देखिए उनकी तो फ्लाइट थी, और कई बार एक सेना की जब बात होती है तो हमारे मतलब एक दिल में एक इमोशनल कनेक्ट भी आता है कि सेना के जवान है। ऑपरेशन सिंदूर में हमने देखा था कि कितनी बड़ी भूमिका निभाई थी। आपने भी अपने स्टेटस जरूर लगाए होंगे सेना की बहादुरी को लेकर के सोशल मीडिया पे, लेकिन जब ग्राउंड पर बात आती है, जब ग्राउंड पे उन्हें सपोर्ट करने की बात होती है, क्योंकि देखिए उनकी फ्लाइट थी, फ्लाइट छूट ना जाए, इसलिए उन्होंने अपनी एक बात कही कि उनको जाने दिया जाए, जैसा कि आप बता रहे हैं, लेकिन उनके साथ मारपीट हो जाती है। सर मैं आपको बताऊं, देखो जवान है, हमारे मान सम्मान के योग्य हैं, हम उनका इतना सम्मान करते हैं। जो भी गाड़ियां आती हैं हम सबसे पहले उनको तवज्जो देते हैं। इसमें क्या है मैम, जो गाड़ियां पीछे लग रही आगे गई हुई हैं, देखो उसमें आपने पता है आगे गाड़ी आगे निकलेगी जब भी उसको निकालने का मौका मिलता है। हम इतना मान सम्मान करते हैं। लेकिन गाड़ियों की बात है, लेकिन ये जो मारपीट हुई, आप उस समय कहाँ थे जब मारपीट हो रही थी? क्या आप मौजूद? उस टाइम मैं आपको बताऊं, मैं क्या है टोल हमारा पटनी टोल पड़ता है, मैं वहाँ गया। दूसरे तो देखिए यहाँ के जो टोल के मैनेजर है उनका साफ तौर पर कहना है कि जिन्होंने भी ये बदतमीजी की थी, मारपीट की थी, उनको हटा दिया गया है, बल्कि उनकी गिरफ्तारी भी करवा दी गई है, ये इनका कहना है। लेकिन सवाल कई गंभीर खड़े हो रहे हैं, क्योंकि ग्रामीणों का कहना है कि ये पहली बार नहीं है, बल्कि अमूमन जो है इस तरह से यहाँ के जो कर्मचारी होते हैं वो व्यवहार कर रहे होते हैं, अभद्र तरीके से बातचीत करते हैं, साथ ही साथ बदतमीजी करते हैं। और यहाँ पे देखिए अगर हम तस्वीरें अभी भी हम दिखाएं यहाँ पे, तो देखिए किस तरह से शीशे जो है वो तो पूरी तरह से पसरे हुए हैं, साथ ही साथ यहाँ पे तोड़फोड़ हुई है, पत्थर जो है वो भी नीचे बिखरे हुए होंगे। पूरी तरह से टोल प्लाजा को फिलहाल तोड़ दिया गया है। ग्रामीणों का जो है एक गुस्सा वो देखने को मिला। इस लेन में जो है गाड़ियां नहीं चल रही, उस लेन में गाड़ियां नहीं चल रही है। 2 लेन्स जो है उसे सिर्फ खोला गया है ताकि जो है लोगों को दिक्कत ना हो, लेकिन ग्रामीणों का हुजूम अब भी यहाँ पे देखने को मिल रहा है। ग्रामीण जो है अब भी यहाँ पे गोला बना करके बैठे हुए हैं, और उनकी यही मांग है कि जब तक बर्खास्तगी नहीं होती है, जब तक मैनेजर को हटाया नहीं जाता है, और जिस एजेंसी को इसका जिम्मेदारी दी गई है, अगर वो वापस नहीं लिया जाता, उसे रद्द नहीं किया जाता है, तो उनकी तरफ से ये धरना प्रदर्शन जो है वो ऐसे ही जारी रहेगा। और उनका ये भी कहना है कि अभी और भी संख्या में लोग, अगर बात नहीं सुनी जाती है तो आसपास के जितने भी गांव के लोग हैं वो भी यहाँ पे पहुंचेंगे। लेकिन यहाँ से तस्वीरें हम दिखा रहे हैं तो एक तरफ पुलिस, दूसरी तरफ ग्रामीण के गाँव के लोग ज्यादा है। यहाँ पे अगर हम बात
तो लोगों का यही कहना है कि जब तक न्याय नहीं मिलता है तब तक वैसे ही बैठे रहेंगे, क्योंकि सेना के जवान के साथ जो हरकत हुई है, वो सेना का जवान जिन्होंने ऑपरेशन सिंदूर में बेहद ही अहम भूमिका निभाई थी। छुट्टियों के बाद ऑपरेशन सिंदूर जब पूरी तरह से सफल हुआ, उसके बाद छुट्टी बिताने के लिए वो अपने गाँव आए थे, कांवड़ यात्रा के दौरान अपने गाँव आए थे। एयरपोर्ट जाना था, दिल्ली में से उनकी फ्लाइट थी, लेकिन उसी दौरान उन्होंने एक रिक्वेस्ट की और उसके बाद देखिए किस तरह से उनके साथ जो है पीट की जाती है। गुस्सा काफी ज्यादा देखने को मिल रहा है आप लोगों में, ये जो पूरी घटना पूरा है जी, पूरा खंबे तक बांध बांध के पीट रहे आशिक आर्मी के जवानों को, जात पूछ पूछ के छोटा ना है जी, बेशक पुलिस ले जाइयो। ऐसा क्यों करते हैं ये लोग? गुंडागर्दी फैला रखी है, इनके 2-3 काम है यहाँ। ऐसा इसलिए करते हैं मैम, पता है यहाँ क्या सीन, जितने भी यहाँ पे जो कर्मचारी है वो टोटल लोकल के कर्मचारी हैं और एक ही जातिवाद के कर्मचारी हैं। जो दूसरी जितने भी जातिवाद यहाँ आते हैं उनके साथ वो बदतमीजी करते हैं। सारे लोकल के बंदे हैं, बिना बात की जबरदस्ती गुंडागर्दी चलती है इनकी, ठीक है। रात को लाइसेंस होना चाहिए, इनका लाइसेंस रिलेंस होना कब तक चाहिए। यहाँ पे बैठे रहेंगे? कब तक ऐसे ही जाना? हमारी कार्रवाई नहीं पूरी जब होगी तक हमें इस चीज का क्लियर नहीं होने का, जी हमारे जवान के साथ में जो जो बदतमीजी जिस बंदों ने करी है उनके ऊपर जब तक मुकदमे लागू नहीं होंगे, जब तक देशद्रोह का मुकदमा लागू नहीं होगा, तब तक हम यहाँ से नहीं हटने। जब तक जो है यहाँ पे मुकदमा नहीं लॉन्च होगा तब तक इनका गुस्सा जो है, और ऐसे ही यहाँ पे तस्वीरें निकल के सामने आएगी, इनका कहना है। हालांकि अब हम आपको वो तस्वीरें दिखा रहे हैं जिस वक्त ये घटना हुई थी, जिस वक्त उस आर्मी या सेना के जवान के साथ मारपीट हो रही थी, कैसे उनके साथ बेरहमी से मारपीट हुई थी, उसकी भी तस्वीरें हम दिखा रहे हैं। जो देश की रक्षा कर रहा, हमारी रक्षा कर रहा, वे यहाँ पिट रहे अब। और ये गुंडे बैठा हुए हैं दारू पी पी के, एक बोतल रोज की पी और जब बैठे हैं खंबे तक बांध रखा, खंबे तक लटके खंबे से जो बांध कर पूरी तरह से उनके साथ मारपीट हुई। हाँ जी, तो ये लोग मतलब ऐसी आदतन है क्या? पहले भी इस तरह की घटना इन्होंने पहले भी कई बार 4 पकड़े गए, 10 बाकी है। 4 पकड़े गए, 10 बाकी है। रजपूतों के लाड़ तो अब के बढ़े हैं, अब कहीं बता देंगे, इतने बेच के खा जाएंगे जी, बेच के हम ये मंदिर पे लगे पाओगे, जिससे मंदिर पे गांव में जी गाँव का हो रहा, डाल हो रहा बगल में, गुंडों को ठेका दे रखा, सब परेशान है यहाँ। इनका ये कहना है कि जितने भी टोल प्लाजा में कर्मी हैं वो जो है इस तरह से व्यवहार करते हैं, गुंडाई करते हैं, और किस तरह से खंबे से जो पीट करके बांध करके उनको पीटा गया है, वो काफ़ी ज़्यादा अपने आप में देखिए जो वीडियो है वो विचलित करने वाला भी है, डराने वाला भी है कि सेना के जवान जिन्होंने ऑपरेशन सिंदूर में इतनी अहम भूमिका निभाई थी उनके साथ इस तरह की हरकत होती है। हालांकि देखिए मौके पर जो है तमाम आला अधिकारी भी पहुंचे हुए हैं और ग्रामीणों को वो समझाने की लगातार कोशिश कर रहे हैं। तो आपको तस्वीरें हम भूरी टोल प्लाजा से दिखा रहे हैं। सबसे पहले दिखाए तो देखिए मौके पर जो एसडीएम है वो भी यहाँ पे मौजूद है, और एक तरफ देखिए यहाँ पे पुलिस अधिकारी आपको नजर आ रहे होंगे, पुलिस के आला अधिकारी मौजूद है, दूसरी तरफ यहाँ पे ग्रामीण भी मौजूद है, जहाँ पे एसडीएम जो है उन्हें समझाने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन गाँव वालों की यही मांग है कि जब तक जो है इनका लाइसेंस रद्द नहीं होगा तब तक उनके इस तरह से प्रदर्शन जो है वो जारी रहेगा। और जिस तरह से ये तस्वीर सामने आई है, कि वीडियो सामने आया है, किस तरह से सेना के एक जवान जो हमेशा बॉर्डर पर रह करके हमारी रक्षा करते हैं, ऑपरेशन सिंदूर में उनकी एक अहम भूमिका देखने को मिली, और उसके बाद ऑपरेशन सिंदूर की सफलता के बाद वो जवान अपने गांव आए थे, यहाँ पे कांवड़ यात्रा के दौरान आए थे, अब दिल्ली जा रहे थे क्योंकि दोबारा से उनको जो है ज्वाइन करनी थी, ड्यूटी ज्वाइन करनी थी। ऐसे में फ्लाइट उनकी दिल्ली से थी, लेकिन टोल प्लाजा पर जब पहुंचते हैं तो इस तरह से उनको खंबे से बांध करके पीटा जाता है, खंबे में बांधा जाता है। और उसके बाद देखिए जो वीडियो के बाद जो एक रिएक्शन है, ग्रामीणों का जो गुस्सा है वो फूटा है पूरी तरह से।